हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मेरी सन इन डिफरेंट हाउसेस की सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सन इन द 9th हाउस। जब सूर्य आपके असेंडेंट यानी लगन चार्ट के 9वें भाव में होता है तो उसका कैसा प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर, इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। तो उसको जानने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं और पर्सनल कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। सन, जो कि आपका सोल प्लैनेट है। हम जानते हैं कि जिस भी हाउस में, चाहे कोई भी हाउस हो, 12 हाउसेस में से जहां भी सन होता है वो आपका लाइफ का सोल पर्पस होता है। आपका जो सन है वो आपके फादर को डिनोट करता है, जो भी फादर फिगर पीपल हैं उनको डिनोट करता है। अथॉरिटी, जो आपकी लाइफ में डोमिनेशन है, जो गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज होते हैं या हायर अथॉरिटी वाले लोग जो होते हैं, सीईओ, सीएफओज, ये सब जो होता है वो गवर्नमेंट सेक्टर जो भी होता है ये सब डिनोट करता है सन, जो जिसे हम कह सकते हैं हायर अथॉरिटी पीपल। आपकी लाइफ में आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, किस तरीके से आप चीज़ों को टैकल करते हैं, वो कहीं ना कहीं सन डिनोट करता है। सन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आपकी वाइटैलिटी के लिए भी, क्योंकि वो आपके टीथ को, आपके बोन्स को भी डिनोट करता है। तो सन जैसा प्लैनेट जो है आपके 9th हाउस, जो कि हाउस होता है फिलॉसफी का, लॉन्ग जर्नीज का, आपके भाग्य का, क्योंकि भाग्य भाव है तो आपके लक का, आपकी जो भी रिलीजियस फेथ्स होते हैं, जो भी आपकी फिलॉसफीज हैं, जो इस तरीके से आपकी टीचिंग्स आपको मिली हैं, आपके फादर की टीचिंग्स भी इसमें देखी जाती हैं और गुरु की टीचिंग भी इससे देखी जाती है। 9th हाउस जो होता है वो आपको कहीं ना कहीं न्यू लर्निंग का एक हाउस होता है। तो जो सन है, सन जैसा प्लेनेट, जैसे मैंने बताया, जो सोल है वो आपकी 9th हाउस में आती है। तो सबसे पहले यहाँ पे वो एक एक्सेप्शनल चाइल्ड बना देता है। आप अगर यहाँ पे सन आपके 9th हाउस में हैं तो आप देखेंगे कि आप फैमिली में ऐसे चाइल्ड होंगे जो दूसरों से हट के होंगे, रिस्क टेकर होंगे और बहुत ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगी, बहुत ज़्यादा अचीवर होंगे, फोकस्ड होंगे। और आप चाहे आप टीचिंग में हो या ना हो, प्रोफेशन आपका कोई भी हो, आप एक गाइड की तरह ही लोगों के लिए होंगे। यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर आप सन आपके 9th हाउस में हैं तो आप एक्सेप्शनली वेल होते हैं। आप आगे अपनी लाइफ के नेक्स्ट बर्थ के लिए भी अच्छे कर्म लेके जाते हैं। हम जानते हैं हम 5th हाउस से अपने पूर्व जन्म के कर्मों को देखते हैं और 9th हाउस हमारे नेक्स्ट बर्थ का जो कर्म है, जो उसके रिजल्ट है, उसको देखते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे आप अपने कर्मों को, आपकी लिनिएज कुछ ऐसी होती है, क्या होता है आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपके लिए कुछ ऐसे पुण्य कर्म करके गए हैं जिसका फायदा आपको इस जन्म में देखने को मिलता है। एंड अगर आप मान लीजिए आपके जो चिल्ड्रन हैं, आपका स्पेशली सन, उसके अगर कुंडली में भी सन 9th हाउस में है तो उसको भी आप कैरी फॉरवर्ड वो पुण्य मिलते हैं, मतलब पुण्य का फायदा मिलता है जो आपके एंसेस्टर्स ने किया था और आप उसको नेक्स्ट लाइफ में भी लेके जाते हैं। तो इट इज़ अ वेरी गुड प्लेसमेंट अगर हम कर्मा की बात करें तो, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, आप करेंगे थोड़ा सा लेकिन आपको फल बहुत मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ चलता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, अपने एंसेस्टर्स की, अपने फादर की, अपने बहुत ज़्यादा आपको इज्जत करनी चाहिए, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, ताकि आपका जो काम है वो बनता रहे टाइम के साथ साथ। आप लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं और कोई भी काम करने की डिटर्मिनेशन किसी से पूछनी है तो आपसे पूछनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता होता है कि किस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है। तो इसलिए आपकी बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स नहीं आते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनकी लाइफ में अगर मान लो कि अगर वो फर्स्ट नहीं आ पाए तो वो सेकंड आके भी खुश रहते हैं, थर्ड आके भी खुश रहते हैं। ऐसे लोगों को आप इनकी जो कह सकते हैं ना स्टेमिना, इनकी जो स्ट्रेंथ, इनकी जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है, आप उसको हताश नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं जो एक बार फेल हुए तो दूसरी बार ज़रूर ट्राई करते हैं, दूसरी बार नहीं हुए तो तीसरी बार ट्राई करते हैं। ये लोग हताश जल्दी नहीं होते, बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाले होते हैं। एंड व्हेन यू आर हैविंग स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन यू आर स्पेशली गोइंग टू अचीव एवरीथिंग। एंड अगर जैसे मैंने बताया आप ब्लेसिंग्स भी लेते रहें साथ साथ में, तो आपके काम भी इजीली बनते रहेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी।
यहाँ पे क्या होता है ना कि इनकी कॉन्फिडेंस जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और नॉलेज भी बहुत ज़्यादा वाइड होती है। सन की यहाँ प्लेसमेंट की वजह से आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा नेम फेम भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर सन की डिग्निटी यहाँ पे लो है, या हम देखेंगे क्योंकि 9th हाउस जो होता है ओरिजिनली जुपिटर रूल करता है, जुपिटर की डिग्निटी लो है, डेबिलिटेटेड है, तो आपको हो सकता है लॉस भी झेलना पड़े, नेम फेम आपका खराब भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है डिग्निटी पे भी। सन का और जुपिटर का दोनों की डिग्निटी हमें यहाँ पे देखनी होगी। यहाँ पे क्या होता है ना कि आप, क्योंकि इट इज कमिंग टू 6th हाउस फ्रॉम 4th हाउस, तो आपको क्या होता है, आप जितना अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, जितना अपनी फैमिली के मतलब आप अवे जाएंगे, फॉरेन में लैंड्स में बोल लो या दूसरी अपने सेम कंट्री में भी डिफरेंट सिटी में जाएंगे, उतना उतना आपको वहाँ पे फायदा देखने को मिलता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया 4th हाउस से 6 प्लेसेस अवे आ रहा है, जो कि दूर जाने का सिग्नल होता है। तो यहाँ से क्या होता है ना, आपको कहीं ना कहीं वो जो लाइफ में हर्डल्स थे वो ओवरकम करने को मिलते हैं। जैसे मैंने बताया यहाँ पे आपके चाइल्ड के साथ भी आपका कनेक्शन होता है, कार्मा होता है, एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ योर चाइल्ड ऑल्सो यू गेट सम मोर प्रमोशंस, या आपको कुछ ना कुछ ज़रूर फायदा होता है। आप देखेंगे आपके और कर्म अच्छे होते हैं, एंड आपके कुछ ना कुछ ऐसा भी होता है कि आपके फादर के, जब आप एज हो जाती है, आपके फादर जब चले जाते हैं दुनिया से, तो भी आपको उसका भी फायदा देखने को मिलता है। तो सन का 9th हाउस में होने से आपका ना ही सिर्फ आपके बच्चे से, आपके फादर से भी, दोनों से लिंक होगा। और अगर आपके बच्चे का भी सन यहीं पे है तो आप देख लेंगे कि आपकी ब्लेसिंग्स जो कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं। तो उनके आने की वजह से, आपके चिल्ड्रन के बर्थ से एंड फादर के जाने के बाद, आप देखेंगे स्पेशली आप बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे लाइफ में। और आपकी जो भी ब्लेसिंग्स होगी आपके फादर की, जो आपने उनको अगर अच्छे से पूछा होगा, उनकी ब्लेसिंग्स ली होगी लाइफ में, तो वो आपको और भी आगे बढ़ाएगी। और क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन वाले होते हैं, तो आपको कोई भी अचीवमेंट आपके सामने झुक जाती है, मतलब आप अचीव कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा आपको अपने जो मैरिड लाइफ है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। वहाँ पे आपकी ईगो क्लैशेस वगैरह फेस कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप लॉन्ग जर्नीज भी कर सकते हैं। सन यहाँ पे होने की वजह से आप काम से रिलेटेड, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वहाँ पे जाके आप लॉन्ग जर्नीज भी कर सकते हैं। अब सन के यहाँ पे होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने फादर से इन्फ्लुएंस्ड होते हो। टीचिंग्स आपके फादर की बहुत ज़्यादा आपके जो कर्मास हैं उस पर डिपेंड होते हैं। आपके फादर के जो भी नेचर होगी वो कहीं ना कहीं आप में इन्फ्लुएंस डालेगी। लेकिन आपके फादर के साथ आपके रिलेशन जो है वो थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड रह सकते हैं, हो सकता है आपकी उनसे बहुत ज़्यादा ना बने। लेकिन यहाँ सन होने की वजह से एक बहुत अच्छा फायदा होता है कि इट टेक्स यू क्लोजर टू द गॉड। आप यहाँ पे बहुत रिलीजियस फेथ वाले हो जाते हैं, और आप बहुत ज़्यादा अपने जो मज़हब होता है, जो आपका रिलीजन होता है, जिस भी रिलीजन फेथ को आप फॉलो करते हैं, वो आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं। और मतलब उससे आपको टस से मस कोई नहीं कर सकता। नहीं कहते अंधे भक्त, तो आप वैसे होते हैं, जो आपने सोच लिया है उसको आप पूरी तरह से फॉलो करने वाले होते हैं। एंड यहाँ पे सन होने की वजह से आपकी जो लाइफ में टीचिंग्स होंगी आपके फादर की, वो आपको हेल्प करती है आगे बढ़ने में। लेकिन फिर भी आपका जो फादर के साथ रिलेशन है थोड़ा सा अफेक्टेड हो जाता है, क्योंकि आप उनसे क्या होता है ना, फाइट में कभी कभी उतर आते हैं, जो आपको इग्नोर करनी चाहिए। आपको उनकी अच्छे से उनकी बात समझनी चाहिए और ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, तभी आप मूव फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो आपके लिए सजेशन है कि आप जितना कम अपने आर्ग्यूमेंट करें अपने फादर के साथ, वो आपके लिए बेटर है। सन 9th हाउस में होने की वजह से हम ट्रैवल भी ये लोग बहुत करते हैं, बट आप देखेंगे कि यूजलेसली ट्रैवल नहीं करते। इनका कोई ना कोई मोटिव होता है, कोई ना कोई इनके पीछे, उसके पीछे भी कुछ एक तरीका होता है उनका कि क्यों चाहते हैं वो जाना। मतलब इनका एक ना मोटिव पीछे होता है कि हम क्या करना चाहते हैं जाके बाहर। ये नहीं कि सिर्फ जा रहे हैं और आ रहे हैं, नहीं, सिर्फ यूजलेस ट्रैवल नहीं करते। दे हैव अ मोटिव बिहाइंड दैट, कुछ ना कुछ नया लर्न करते हैं। एंड बिकॉज इनकी इंक्विजिटिव नेचर होती है, क्या होता है ना, इनकी नेचर ऐसी होती है कि दे वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट एनीथिंग। तो क्या होता है, हर चीज़ को, इनकी नॉलेज को गेन करना इनकी नेचर होती है, विच इज़ वेरी गुड। एंड वो जो होता है, कहीं ना कहीं ये डिफरेंट कंट्रीज में जाके रिलीजियस फेथ की तरफ भी जाते हैं। जैसे मैंने बताया ना, दिस पीपल गेट क्लोजर टू द गॉड इफ दे बिलीव इन सम रिलीजन। तो ये क्या करते हैं ना, अलग अलग जगह जाके अपने जो रिलीजन फेथ है उसकी तरफ एक और स्टेप लेते हैं। और ये जर्नीज जो है ना सिर्फ इनके काम में, इनके रिलीजियस फेथ में भी इनको हेल्प करती है। तो इनका जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है वो भी साथ साथ एनहांस हो जाती है।
तो आज हमने जाना कि जब सूर्य 9वें भाव में होता है आपके नेटल असेंडेंट चार्ट में, तो उसका प्रभाव कैसा पड़ता है आपके ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे जब सूर्य आपके 10वें भाव में होता है नेटल चार्ट में, असेंडेंट चार्ट में, तो कैसा प्रभाव पड़ता है। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।